आज मैं ऐसे बहुत सारे राज खोलने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि आप रिच कैसे होते हो, आप मिडिल क्लास कैसे होते हो और आप पुअर कैसे होते हो, जस्ट बाय मैनेजिंग योर मनी एनर्जी। मनी मैनेजमेंट करना बाय मैनेजिंग योर मनी एनर्जी. सो व्हाट इज दैट? मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स उनको मनी मैनेज करना बहुत अच्छे से नहीं आता और मैं डेफिनेटली उनमें से एक था। अगर कल से आपकी इनकम डबल हो जाए तो क्या आप रिच बन जाएंगे? इंटरेस्टिंग ना? या फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा कमाने वाले लोग भी समटाइम्स ब्रोक हो जाते हैं और जो एवरेज सैलरी वाले हैं वो भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट मनी मैनेजमेंट बाय मैनेजिंग देयर मनी एनर्जी इज वेल? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट अर्दोस ज्योति. आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ मनी एनर्जी पे, कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी मनी एनर्जी के साथ. तो आज ये नया और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पीयूष सर. आज हम जानेंगे पीयूष सर से इन्हीं सब के बारे में. तो वैसे तो हम सब जानते ही हैं पीयूष सर एक आर्किटेक्ट हैं एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच भी हैं. तो चलिए चलते हैं सर से और बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की. सर वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट. मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए. बिल्कुल बढ़िया सर, एज यूजुअल. एंड नए नए टॉपिक्स के साथ फिर हम आपके पास आ जाते हैं नई नई स्टोरीज़ को जानने, नई नई एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. बिल्कुल. तो जैसे हम बात कर रहे थे मनी मैनेजमेंट करना बाय मैनेजिंग योर मनी एनर्जी. सो व्हाट इज़ दैट? क्या आप मतलब, अगर मैं देखूँ, अगर मैं सुनूंगी भी एक टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, क्यूरियोसिटी जागती है कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है. देखो, सबसे पहले तो आई अंडरस्टैंड कि एक आर्किटेक्ट मनी मैनेजमेंट और मनी एनर्जी के बारे में बात कर रहा है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है सुनने में. एग्जैक्टली मतलब आपको भी एक मनी एनर्जी या मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है. देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स जो इंडिया में हैं, और स्पेशली मैं आर्किटेक्ट कम्युनिटी की बात करूँगा, वो पुअर मनी मैनेजर्स होते हैं. उनको मनी मैनेज करना बहुत अच्छे से नहीं आता और मैं डेफिनेटली उनमें से एक था. और क्योंकि वो मनी को अच्छे से नहीं समझते हैं और मनी की एनर्जी को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो ये उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, उनके प्रोफेशन को अफेक्ट करता है. उनका जो क्रिएटिव पार्ट होता है वो कहीं सफ़र करता है क्योंकि वो इस पार्ट को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं. और मैं डेफिनेटली उनमें से एक था और आई वॉज नॉट एट ऑल गुड विद मनी. और मैंने बहुत सफ़र किया है और मैंने बहुत ही एक फ़ेज़ देखा है जिसमें कि मेरी खुद की क्रिएटिविटी वो एक इट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी मनी मैनेजमेंट को, अपनी मनी एनर्जी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहा था. सर सिर्फ आपके साथ नहीं, इंडिया के अराउंड 99% ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में लैक कर रहे हैं. इवन मैं भी हूँ. मैं कहीं ना कहीं, हम लोग भी अगर हम पर्सनल लाइफ में जाएं, अपनी नॉर्मल रूटीन में जाएं, तो कहीं ना कहीं हम भी मनी का मिस मैनेजमेंट या मनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते. डेफिनेटली. देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इंडिया में सिर्फ 27% लोग हैं जो कि मनी, जो फिनेंशियली लिटरेट हैं, जिसको हम फिनेंशियली लिटरेट कहा जाता है, सिर्फ 27% लोग हैं. और अगर मैं वर्ल्ड का नंबर बोलूं तो स्वीडन, जो कि शायद टॉप में आता है, उनका है अराउंड 71%. तो हम इतना लैक करते हैं क्योंकि हम समझते नहीं हैं कि मनी क्या होता है, वो कैसे बिहेव करता है, स्पेशली इसका जो एनर्जेटिक पार्ट होता है, जो एनर्जी होती है, वो कैसे बिहेव करती है. तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन में, अपने पर्सनल लाइफ में सफ़र करते हैं और मैं भी उनमें से एक था. तो लगभग 15 साल पहले की बात है जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं बहुत सालों से काम कर रहा था. उसके बाद मैंने एक दिन, मुझे किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे और जब मैंने देखा तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे. तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि इतने सालों बाद भी, इतने सालों
काम करने के बाद भी मेरे पास कुछ सफिशेंट पैसे नहीं हैं और कहीं तो कुछ गलत है। तो मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया, और जब सीखना शुरू किया तो पता ये चला कि ये सिर्फ, पहले क्या लगता था कि जैसे ये सिर्फ आंकड़ों का मामला है, ये कहाँ इन्वेस्ट करें, कितने पैसे डालें, कितना परसेंटेज मिलता है, और आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसके डीप में गया तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ और मामला है, और ये सेल्फ इमेज के लेवल का मामला है। और अगर आप उस लेवल पे मनी को नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी कर लें, कितने भी आंकड़े सीख लें, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में सीखा, जिन लोगों को आता था उनसे समझा, और फाइनली आज मैं शायद इतना कैपेबल हो गया हूँ कि मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैंने क्या सीखा। बिल्कुल सर, क्योंकि आज हमें हमारी ऑडियंस को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज द थिंग इज़ कि जैसे पेंडेमिक आया था, काफ़ी लोग क्राइसिस में भी चले गए थे, काफ़ी लोग जो अपनी सेविंग्स थी उनको तो यूटिलाइज कर रहे थे, तो बट कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के पास वो सेविंग्स भी नहीं थी। तो वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो एक शॉकिंग, जैसे कहते हैं एक झटका सा था उन लोगों के लिए कि इतने साल काम करने के बाद भी व्हाट दे हैव इन योर हैंड, कुछ भी नहीं। तो आज मैं ऐसे बहुत सारे राज खोलने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि आप रिच कैसे होते हो, आप मिडिल क्लास कैसे होते हो, और आप पुअर कैसे होते हो, जस्ट बाय मैनेजिंग योर मनी एनर्जी। मैं कोई फिनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप पैसे कैसे कमाओ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताने वाला हूँ कि आप अपनी मनी एनर्जी को कैसे मैनेज करो। बिल्कुल सही, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो सर शुरू करते हैं, सबसे बेसिक सवाल, व्हाट इज़ मनी? देखो, अगर साधारण शब्दों में बोलूँ तो मनी जो है एक मीडियम है वैल्यू एक्सचेंज का, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं कि मनी एग्जैक्टली कैसे बना, कैसे एग्जैक्टली मनी आया। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो हर इंसान के मन में मनी 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 है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी कि मनी आया कहाँ से, एग्जैक्टली किसने बनाया मनी को। तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ, अगर आप देखो तो जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो क्या होता था, लोग एक कम्युनिटी में रहते थे, और कुछ लोग उनमें से जंगल जाते थे शिकार करने। अब वो जंगल गए, उन्होंने वहाँ पर एक हिरन को मारा या किसी जानवर को मारा, उसको लेके आए और ला के उन्होंने सारी कम्युनिटी में मिल बांट के खा लिया, ठीक है। तो किसी को किसी से कुछ और नहीं चाहिए होता था, एक सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन ग्रो करी तो उनमें से कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग बर्तन बनाने लगे। तो अब जो शिकार करने जा रहे हैं वो तो शिकार करने गए, लेकिन जो खेती कर रहे हैं वो लौकी उगा रहे हैं, तुरई उगा रहे हैं। तो अब जो वो शिकार करके लाया और उसने लत से हिरन को लेके आया और वो कम्युनिटी के सामने लेके आया, और जो खेती कर रहा है उसने लौकी उगाई, तुरई उगाई, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे को दे रहे हैं, वो उसको लौकी या तुरई दे रहा है और वो शिकार दे रहा है, ठीक है। अब इस एक्सचेंज को अगर देखा जाए तो थोड़ा अनफेयर होने लगा। मतलब जो शिकार करके लाएगा वो सोचेगा कि एक हिरन के बदले एक लौकी या एक तुरई, तो वो अनफेयर हो गया, है ना। या एक शिकार के बदले एक छोटा सा बर्तन, तो अनफेयर हो गया, वो बैलेंस नहीं रहा। तो इंसान ने क्या इजाद किया कि एक काम करते हैं, इसको किसी नंबर से, किसी चीज़ से डिफाइन कर देते हैं। तो उनके पास क्या थी, कौड़ियाँ, शंख, बीड्स, जो भी उनको समुद्र के किनारे, नदी के किनारे मिलता था, उनको उन्होंने गिनती बना लिया कि भाई अगर हिरन है तो वो 10 बीड्स के बराबर है, और लौकी है तो 1 बीड्स के बराबर है। तो अगर कोई लौकी के बदले में हिरन दे रहा है तो ऐसा नहीं कि एक लौकी के बदले में एक हिरन होगा, वो बीड से ये एक्सचेंज करेगा कि उसने एक बीड दे दिया और वो 10 बार उसको लौकी देगा क्योंकि उसने एक हिरन दिया है, ठीक है। तो एक एक्सचेंज बन गया। तो हमने उसको एक सिंबल बना लिया, वो बीड्स, वो शंख, वो एक सिंबल हो गए, और वही पहली मनी है, वही पहली मनी एनर्जी है जिससे कि वो एक्सचेंज शुरू हुआ। अब धीरे धीरे वो बीड्स, वो शंख, वो चीज़ें पेपर नोट्स में कन्वर्ट हो गए। उससे पहले वो
कॉइन्स में कन्वर्ट हुए, जो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, इनमें कन्वर्ट हुए, और उसके बाद जब सिविलाइजेशन और बढ़ी तो पेपर नोट्स में कन्वर्ट हो गए, और पेपर के एक्सचेंज के साथ वो वैल्यू एक्सचेंज होने लगा। एग्जैक्टली। अब धीरे धीरे अगर आज के दिन में देखा जाए तो वो पेपर भी ख़त्म हो रहा है। अब आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर को एक्सचेंज कर रहे हो। आपके बैंक में एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर चला गया और आपके बैंक से मेरे बैंक में एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर आ गया, राइट? वो मनी कहीं है नहीं, सिर्फ एक नंबर का एक्सचेंज हो रहा है, राइट? तो और उस एक्सचेंज की एक वैल्यू है। तो मनी या पैसा जो भी है वो एक वैल्यू एक्सचेंज है, और यही वाकई में मनी है। बट क्योंकि ये एक्सचेंज एक एनर्जेटिक एक्सचेंज है, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। अगर मैं अपने रेकी बैकग्राउंड से कहूँ तो रेकी में जब भी पैसे का लेन देन या मनी का लेन देन करते हैं, किसी को देते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज, इसका एनर्जी एक्सचेंज इतना हुआ। वो ये नहीं कहते हैं कि इतने इसके रुपए इतने हुए, वो कहते हैं इसका एनर्जी एक्सचेंज इतना हुआ। तो पैसा एक एनर्जी एक्सचेंज है, और इस एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने नहीं समझा तो ये हमारी लाइफ में बहुत मुश्किलें खड़े कर सकता है, लेकिन अगर समझ लिया तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ओके। तो लोग कहते हैं कि हम पैसा मैनेज नहीं कर सकते या मनी मैनेज नहीं हो पाता, तो ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है बेसिकली? देखो, इस सब्जेक्ट को थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में इस चीज़ से कहूँगा कि ऐसा नहीं कि उस पैसे को समझ नहीं सकते या उस मनी को मैनेज नहीं कर सकते या उसकी एनर्जी को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हमें अक्सर इसके बारे में बहुत सारे झूठ बताए गए हैं, जिनको कि मैं मनी लाइज कहता हूँ, और वो झूठ हमारी सेल्फ इमेज का पार्ट बन गए हैं। और वो सेल्फ इमेज एक एक्टिव सॉफ्टवेयर है जो कि आपके एक बिहेवियर पैटर्न को डिफाइन करती है, और आप उस बिहेवियर पैटर्न के तहत उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं या उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वो शुरुआत गलत है, वो शुरुआत झूठ से हुई है या वो गलत इन्फॉर्मेशन से हुई है, तो वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी नंबर एक्सरसाइज कर लें, जब तक उस एनर्जी लेवल पे, उस सेल्फ इमेज लेवल पे उस पे काम नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए काम नहीं करेगा। तो हमें समझना ये है कि ये मनी लाइज क्या हैं और वो क्यों लाइज हैं और कैसे उनको सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। तो शुरू करते हैं यहीं से ही। तो मनी लाइज होते क्या है ये? देखो, वैसे तो बहुत सारे लाइज हैं मनीज के बारे लेकिन मोटा मोटा मैं कहता हूँ कि लगभग 7 ऐसे बिग लाइज हैं जो कि हमें बताए गए और जो कि हमारी लाइफ में वर्क नहीं कर रहे, एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ अवर सॉफ्टवेयर। ओके। तो नंबर 1 लाई जो है वो है कि मोर मनी इक्वल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बट वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं और उनके अंदर वो फ्रीडम नहीं है। उनके अंदर हमेशा एक वरी, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस है। तो और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि बहुत रिच नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं कमाए, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई एंजाइटी नहीं है, उनको कोई वरी नहीं है, खुश है, बहुत अपनी लाइफ में रिलैक्स कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज़ जो एक लाए है, एक झूठ है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्निंग बिग मनी, अर्निंग मोर मनी इज इक्वलेंट और रिलेट टू ईच अदर। दैट्स नॉट अ ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है सर, बिकॉज हम लोग भी देखते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, वो और स्ट्रेस हो जाता है कि हाय इतना पैसा अब रखूँगा क्या, कहीं चोरी ना हो जाए, या 10 चीज़ें और कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे मैं इस पैसे को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो, ये एक पैटर्न्स का पार्ट है। आई विल टॉक अबाउट दोज पैटर्न्स, राइट। और मनी बिहेवियर के बारे में हम बात करेंगे हम आगे। लेकिन अगर हम लाइज के बारे में बात करें तो एक सबसे बड़ा लाई ये है, जैसे मैंने कहा कि अर्निंग मोर मनी इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, विच इज़ नॉट द ट्रुथ, राइट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाई
जो कि है वो है कि मैनेजिंग मनी मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। मतलब ये कि अगर आप पैसे को मैनेज करते हो इसका मतलब आप अपनी लाइफ को रेस्ट्रिक्ट करते हो, ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट द ट्रुथ। अगर जैसे मैंने कहा कि ये एक एनर्जी है, अगर आप उस एनर्जी को अच्छे से मैनेज करते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत खुल के जी पाओगे, बजाय इसके कि आप ये सोच रहे हो कि वो रेस्ट्रिक्टेड लाइफ आप जियोगे। तो ये एक ट्रुथ नहीं है, लेकिन अक्सर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या एक आम जनता के जो परिवार हैं उनमें ये एक माइंडसेट है, एक लाय है, एक झूठ है जो बताया जाता है कि अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखो, अगर आप पैसे को मैनेज करोगे तो आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, जो कि अपने आप में गलत है। थर्ड लाई जो है वो है कि इन्वेस्टिंग इज़ टू रिस्की। मतलब इन्वेस्टमेंट को एक रिस्की प्रपोजिशन बताया गया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो मनी एनर्जी होती है, अगर उसको हम थोड़ा वैदिक फिलॉसफी में जाएं तो उसमें या तो हम उसको लक्ष्मी बोलते हैं, और लक्ष्मी जो है चंचल होती है, वो एक जगह नहीं रुक सकती, एक जगह नहीं रुक सकती, तो उनको मूवमेंट पसंद है जी। और अगर आप देखो तो लक्ष्मी को या धन को या मनी को द्रव्य भी कहा गया है। अगर आप किसी पूजा में बैठे होते हो तो अक्सर वो कहते हैं द्रव्य को लाओ। द्रव्य मतलब लिक्विड, समथिंग विच फ्लोज, राइट। तो द्रव्य मतलब जो कि फ्लो करता है। तो मनी एनर्जी ऐसी है जो हमेशा फ्लो करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए, उसका फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, रुक गया, बंद गया, तो वो ग्रो नहीं करेगा और वो कहीं ना कहीं सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। तो इन्वेस्टिंग मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मनी की जो एनर्जी है उसको मूव करना पसंद है। हमारे फाइनेंशियल्स में भी कहा गया है मनी इज इक्वल टू लिक्विडिटी। डेफिनेटली इट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी, राइट, क्योंकि लिक्विड इज समथिंग विच ऑलवेज फ्लोज, राइट। तो उसको फ्लो के स्टेट में हमें रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टिंग मनी इज़ नॉट रिस्की, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ एसेंशियल फॉर द मनी टू ग्रो। फिर एक लाय है जो कि अक्सर हमें बताया गया है, विच इज़ अर्निंग मनी इज़ डिफ़िकल्ट। तो अगर किसी से बात करो, और मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बहुत बार अक्सर ये बातें होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अपने आप में एक झूठ है। पैसा कमाना ना तो मुश्किल है और ना ही आसान है, ठीक है। ये एक स्किल है जो आप सीख सकते हो। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए आसान होगी। तो ये अब स्टेटमेंट अपने आप में एक झूठ है कि पैसा कमाना मुश्किल होता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता है, पैसा कमाने की स्किल हमें सीखनी पड़ेगी। अगर आप सीख लोगे तो आप कमाने लगोगे, अगर आप नहीं सीखोगे या उसकी एनर्जीज़ को आप नहीं समझोगे तो वो आपके लिए मुश्किल रहेगा। हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कहा जाता है अपने दम पे एक पैसा कमा के तो देखो, तब पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे माइंडसेट्स हैं जो कि हमारी कल्चर का भी पार्ट रहे, तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और फ्री फ्लो, सेल्फ इमेज को इम्पैक्ट करते हैं। फिर एक झूठ है जो कि अक्सर हमें बताया जाता है, वो है कि, या ज़्यादातर लोग सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि मनी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये तो मैंने बहुत लोगों के साथ जब डिस्कशन किया, उनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़े से पैसे और कमा लूँ या इतने पैसे कमा लूँगा फिर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन ट्रस्ट मी कि लाइफ सॉर्टेड नहीं होगी। मनी और मनी का मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग चीज़ है, और वो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। लेकिन मनी आने से या जाने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो आपको वो स्किल को सीखना है, उसकी एनर्जी को समझना है, लेकिन साथ के साथ ये बहुत क्लैरिटी से समझना है कि इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, उनको अलग तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। पैसा आने से या मनी कमाने से आप सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। एग्जैक्टली। द नेक्स्ट लाई इज दैट आई हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू मैनेज मनी। मतलब आपको एक एक्सपर्ट
बनना पड़ेगा पैसे को मैनेज करने के लिए। एक एक्सपर्टीज रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी मनी को मैनेज कर सकता है, और ये सबके साथ जैसे मैंने कहा कि एक एनर्जी है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे कि इस एनर्जी को कैसे मैनेज किया जाता है तो आप इस मनी को मैनेज कर सकते हो, इस एनर्जी को मैनेज कर सकते हो। तो आपको उसके लिए एक फिनेंशियल एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने फिनेंस की डिग्री ले रखी है और वो बहुत ही पुअर मैनेजर ऑफ मनी थे। मतलब उनको वाकई में अपना पैसा मैनेज करना नहीं आता था क्योंकि उनकी मनी एनर्जी जो थी वो ठीक नहीं थी। तो फिनेंस की डिग्री लेने से उनका जो मनी मैनेजमेंट है वो सही हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। I'm also from finance background. I can relate that. I'm very poor in managing money. So this is a live example here. So this happens because लोग जो हैं अपनी एनर्जी को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ आंकड़ों से, नंबरों से या कुछ किताबों से हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वहाँ पर एक गैप है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस कि एग्जैक्टली मनी एनर्जी क्या होती है और कैसे बिहेव करती है डिफरेंट लोगों के लिए और डिफरेंट जगह पे, और उसकी वजह से उन लोगों का एक मनी बिहेवियर क्या होता है। Exactly. और लाई नंबर 8 है, विच इज़ लास्ट नॉट द लीस्ट, कि मनी ईविल होता है। मतलब पैसा जो है बर्बादी की जड़ होता है। आपने सुना होगा ये सब बातें, पैसा बर्बादी की जड़ होता है या पैसा जो है ईविल होता है। Exactly. अगर आप हमारी मूवीज़ को देखो, हिंदी मूवीज़ को देखो, थोड़ी पुरानी की, मतलब मैं बात करूँगा 70s 80s की जो मूवीज़ हैं, उसमें अक्सर इस तरह का प्रेजेंटेशन किया गया है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो खराब हैं, वो बुरे हैं, वो क्रूअल हैं, वो बुरे हैं, और जो गरीब हैं वो अच्छे हैं, वो मॉरली अच्छे हैं। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। मनी जो है वो सिर्फ एक एनहांसर है, और वो आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस कर देगा। तो मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि मनी जो है आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको एनहांस कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पेड़ लगाता है और उसके पास थोड़े से पैसे हैं, तो आज वो 2-4 पेड़ लगाता है क्योंकि उतना ही वो अफोर्ड कर पा रहा है, तो उतने पेड़ लगाता है। अब सडनली उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो वो क्या करने वाला है? वो बहुत सारे पेड़ लगाने वाला है, ठीक है। और अगर कोई इंसान जिसको ड्रिंक करने की आदत है और आज वो अफोर्ड कम कर सकता है, तो वो थोड़ा बहुत पी सकता है, राइट। और कल उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो क्या होगा? इमीडिएटली एनहांस हो जाएगा, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएगी। Exactly. तो मनी इज़ एन एनहांसर, वो आपकी क्वालिटी को एनहांस कर देगी, ठीक है। वो एनर्जी आपकी क्वालिटी को एनहांस कर देगी, लेकिन वो आपकी क्वालिटी को क्रिएट नहीं कर रही। तो मनी अपने आप में खुद न्यूट्रल है, वो आपको अच्छा या बुरा नहीं बनाती, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी को एनहांस कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि मनी इज़ ईविल। मनी इज़ नॉट ईविल, मनी इज़ अ टूल, मनी इज़ एन एनर्जी विच यू कैन यूज़ टू योर एडवांटेज। तो सर शुरू यहीं से ही करते हैं कि मनी एनर्जी होती क्या है और कैसे बिहेव करती है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो ऐसा है कि मनी जो है आपके अंदर अलग अलग इमोशंस क्रिएट करती है, ठीक है। और वो इमोशंस, उन इमोशंस में से जो इमोशन ज़्यादा डोमिनेट होता है आपके अंदर, वो आपकी एक पर्सनालिटी को क्रिएट कर देता है। मैं पहले उन पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिलेट। आप रिलेट कर सकते हो कि मैं किस तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जी। बट वो वही एक एनर्जी है और वो उसका एक एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन अगर वो डोमिनेट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन में, वो वैसे ही बिहेव करेगा। और आप देखोगे कि लोग उसी तरह से लाइफ लॉन्ग उसी तरह से बिहेव करेंगे मनी को लेके, और वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो नंबर 1 पर्सनालिटी इज़ कंपल्सिव सेवर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कंजूस। तो आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कंजूस होते हैं। अब जो कंपल्सिव सेवर होते हैं वो, मान लीजिए उन्होंने बहुत गरीबी में अपनी लाइफ शुरू करी और आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, उनके पास सब कुछ आ गया, बहुत पैसा आ गया है, लेकिन उनका बिहेवियर नहीं चेंज होगा। वो आज भी कंपल्सिव सेवर रहेंगे, आज भी बहुत पैसा होने के बाद भी वो
10-10 रुपये 50-50 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे, उसको नहीं खर्च होने देंगे या ज़रा भी ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो उनको बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। हमारे बड़े लोग अक्सर बड़े बूढ़े लोग ऐसे होते थे घर एग्जैक्टली में। करते हैं, अरे हमारे ज़माने में तो इतने का आ जाता था, तुम्हारे में तो यार बड़ी महंगाई हो गई है। और वो अपने लिए अगर अगर हम उनसे कहेंगे कि महंगे जूते ले लो या महंगे कपड़े ले लो तो वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो वो कंपल्सिव सेवर है, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इस एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है कि वो कंपल्सिव सेवर बने रहेंगे और वो कभी भी नहीं बदलता है। और दिस बिकम्स पार्ट ऑफ देयर सेल्फ इमेज। वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ मनी इमेज। तो उनकी मनी इमेज ऐसी हो जाती है जिससे कि वो एक कंपल्सिव सेवर बने रहते हैं। उसके बाद कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हम कहते हैं कंपल्सिव स्पेंडर, मतलब जो खर्चीले, हिंदी में खर्चीले बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे लग रहा है आपकी हंसी को देख के आप उनमें से एक है, जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं। कभी नहीं देखा आपने, बिल्कुल नहीं टिकता। मतलब कहीं जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। और मेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके हाथ में 10,000 रुपये भी हैं तो वो 10,000 रुपये कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि, और वो शायद कोई एक ऐसा नहीं कि एक बड़ी खरीद हो, कोई सोची समझी खरीद हो, नहीं, वो पैसा फटाफट उनके हाथ से निकल जाएगा। उनके हाथ में लक्ष्मी टिकती नहीं है, जैसा आपने कहा। तो वो भी एक एनर्जी का बिहेवियर है, मनी एनर्जी का एक बिहेवियर है, और वो उनका एक पैटर्न हो जाता है। तो ऐसे लोग हैं कंपल्सिव स्पेंडर, राइट। तो ये एक पर्सनालिटी हो गई। उसके बाद कुछ लोग आप देखोगे जिनको कि हम कहेंगे कंपल्सिव मनी मेकर। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मेरे एक्सपीरियंस में आए जिनका एक पैशन ही है पैसा बनाना। उसको बहुत ज़्यादा यूज़ वो नहीं करते या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन उनका एक पैशन है, उनका एक एक्सप्रेशन है कि हर समय वो ये सोचते हैं कि मैं और पैसे कैसे बनाऊं, और पैसे अपने कैसे पैसों बनाऊं, से पैसा कैसे बनाऊं, पैसे कैसे बनाता रहूं, कैसे पैसे बनाता रहूं। तो उनकी लाइफ का पूरा एम ही यही है कि मैं और पैसे कैसे बनाऊं। तो दीज आर कंपल्सिव मनी मेकर्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग आप देखोगे कि वो लाइफ को जी भी नहीं रहे। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए बट उसको वो एंजॉय नहीं कर रहे, वो सिर्फ और पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो ये एक, इस एनर्जी का एक ये बिहेवियर है कि वो पैसे को बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर एक पर्सनालिटी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं इनडिफरेंट टू मनी। ऐसे लोग जो पैसे की तरफ इनडिफरेंट होते हैं कि मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे लोग अक्सर उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो इनडिफरेंट होते हैं, वो उस एनर्जी को ढंग से मैनेज नहीं करते, तो उनकी स्थिति अक्सर गड़बड़ होती है। बट उनका अप्रोच और एटीट्यूड हमेशा ये रहता है कि मुझे पैसे से कोई लेना देना, मेरे से पैसे के बारे में बात मत करो, मुझसे पैसे के बारे में कोई डीलिंग मत कराओ, जो करना है कर लो, बट मैं पैसे की तरफ नहीं देखूंगा या उससे डील नहीं करूंगा। ऐसे अक्सर बड़े बूढ़े भी कई बार ऐसे मिल जाते हैं घर में, जो कि कहते हैं कि नहीं, हमें पैसे से कोई लेना, आप देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया इनडिफरेंट टू मनी। ये भी एक उसी एनर्जी का एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। देन एक बिहेवियर पैटर्न होता है सेवर स्पेंडर। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने पैसे को सेव करेंगे, 3 महीने तक उन्होंने सेव किया और उसके बाद अचानक से वो पैसा खर्च कर देंगे, ठीक है। ऐसा आपने बहुत लोगों को देखा। तो वो पैसा इकट्ठा करेंगे फिर अचानक से सेव करेंगे। ऐसे लोग किसी हद तक बैलेंस रहते हैं इस एनर्जी को लेके, क्योंकि वो इकट्ठा भी कर रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, और 2 तरह के एक्सप्रेशन इसमें मिले हुए हैं, सेविंग का भी और खर्च करने का भी। तो ये हो गया सेवर स्पेंडर, ये भी एक इस एनर्जी का एक्सप्रेशन है। उसके बाद कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको हम कहते हैं गैम्बलर्स। गैम्बलर्स ये हैं जिनको गैम्बलिंग भी एक इस एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अगर आप देखोगे तो गैम्बलिंग इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गेम है। आज भी इस दुनिया में गैम्बलिंग इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, महाभारत के टाइम से। महाभारत के टाइम से। तो गैम्बलिंग अट्रैक्ट करती है लोगों को क्योंकि उनकी एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेस करती है अपने आप को। गैम, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो जहाँ हम रहते थे वो 3 स्टोरी का एक अपार्टमेंट था, और वहाँ पर अक्सर वीकेंड के आसपास कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे पेपर ही पेपर बिखरे रहते थे। तो 1-2 बार मैंने उन पेपर्स को उठाया और
मैंने पूछा अपने बड़े लोगों से कि ये क्या चीज़ है, तो पता चला कि हमारे जो टॉप फ्लोर पे जो रहते थे वो गैम्बलर थे और वो हर वीकेंड पे या उनकी गैम्बलिंग चलती थी और वो हज़ारों लॉटरी के टिकट खरीदते थे और वो कुछ भी नहीं निकलता था और हर बार फाड़ के ऊपर से फेंक दिए जाते थे। तो वो एक कंपल्सिव गैम्बलर थे। तो ये एक इस एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इस मनी एनर्जी का एक्सप्रेशन है और इसमें बहुत सारे लोग फंसे होते हैं जो कि एक इम्बैलेंस है इस एनर्जी का, ठीक है। फिर एक और एक्सप्रेशन है, एक और पर्सनालिटी टाइप है जिसको हम बोलते हैं वरियर, जो कि वरी करते हैं, जो पैसे को लेकर चिंता करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि पैसे को लेकर चिंता करते रहते हैं। अब उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ भी सेटल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अगर पैसा आ भी जाए तो भी चिंता करते हैं कि यार ये पैसा आ गया, कहीं चला ना जाए, इसको मैं कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, कैसे रखूं, मैंने इतना पैसा मैं रखूंगा तो कोई चोरी ना हो जाए। मतलब वो वरी हमेशा उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है, ये उनकी सेल्फ इमेज का पार्ट है। तो वरियर्स आर द वन हु कीप्स वरिंग अबाउट थिंग्स, वरी अबाउट मनी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स हैं जो कि उसी मनी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और एक्चुअली इन अ वे अगर मैं कहूँ तो ये एक इम्बैलेंस है और इसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। दिस इज़ वेयर द मनी एनर्जी विल कम इनटू द पिक्चर। अब आपने ये तो बता दिया कि ये इम्बैलेंस पर्सनालिटीज़ है, तो अब इस मनी एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, अब आप ये भी बता दीजिए। देखो, मनी इज़ एन इमोशनल गेम। अगर आप मार्केटिंग में थोड़ा सा स्टडी करो और थोड़ा साइकोलॉजी को स्टडी करो तो पीपल स्पेंड मनी बाय देयर इमोशंस एंड नॉट बाय देयर लॉजिकल माइंड। एग्जैक्टली। जैसे मैं आपको अपना खुद का एक एग्जांपल बताऊं कि मैं एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज़ करता हूं और वो परफ्यूम का एक छोटा सैम्पलर एक बार बहुत पहले एक मेरे रिलेटिव थे जो यूएस में रहते थे, तो वो आए तो उन्होंने वो सैम्पलर मुझे दे दिया, ठीक है। अब वो परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उसको यूज़ किया। अब सैम्पलर तो ख़त्म हो गया, मैंने फिर इंडियन मार्केट में ढूंढा तो पता चला कि वो बहुत महंगा है। लेकिन वो परफ्यूम मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है उस परफ्यूम के साथ। मुझे लगता है कि परफ्यूम है तो यही है, बाकी मेरे को सूट नहीं करता। तो वो बहुत महंगा परफ्यूम है लेकिन फिर भी मैं उस परफ्यूम को ही खरीदता हूँ। तो कैसे खरीद रहा हूँ? क्योंकि वो मेरा इमोशनल कनेक्ट उससे बना हुआ है। Exactly. और आप देखोगे कि जो ज़्यादातर लोग पैसे खर्च करते हैं वो अपने इमोशन के तहत खर्च करते हैं, वो लॉजिकल माइंड से नहीं खर्च करते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर कमिंग एज एन इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ दैट एनर्जी, राइट। और हमारे सबके अंदर ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हों, हम सब उसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि हम इंजॉय करें पैसे को, ठीक है, ये भी उस एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है। हम सब चाहते हैं कि हमारे कुछ लॉन्ग टर्म्स गोल्स हों, जो कि हम लॉन्ग टर्म सोचें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी लेनी है, कुछ घर लेना है, कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल हो और मेरा पैसा उसमें यूज़ हो, ये भी हम चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम प्रोफेशनली ग्रो करें, हम सब चाहते हैं कि हम पर्सनली भी ग्रो करें, और हम वो भी उस एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है कि हम कैसे उस एनर्जी को यूटिलाइज करें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। एक कंफर्टेबल लग्जरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल हम वो करना चाहते हैं। और हम सब ये चाहते हैं कि हम जो अपनी डे टू डे लाइफ है, जो हमारी घर गृहस्थी जिसको आप कहते हो, जो ग्रॉसरीज हैं, जो घर का सामान है, उसके लिए भी हम उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल है।
हम उस पैसे से सर्वाइव भी करना चाहते हैं, हम उस पैसे से मज़ा भी करना चाहते हैं, हम उस पैसे को सेव भी करना चाहते हैं, हम उस पैसे से अपनी ग्रोथ भी चाहते हैं, हम उस पैसे से अपने लॉन्ग टर्म गोल भी पूरे करना चाहते हैं। और एक और एक्सप्रेशन है इसी एनर्जी का जो कि सबके अंदर होता है, किसी के अंदर थोड़ा कम होता है, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन होता है। और वो एक्सप्रेशन ये होता है कि हम सब इसी पैसे से, इसी एनर्जी से किसी की मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये भी इसी मनी का एक्सप्रेशन है। तो इस एनर्जी के इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं जी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। कोई सिर्फ सेव किए जा रहा है, कोई सिर्फ खर्च spend किए जा रहा है, ठीक है, और ये एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें, हम इसको कैसे इस एनर्जी को बैलेंस करें ताकि हमारे सारे एस्पेक्ट सेटिस्फाई हो जाएं। और अगर आपने ये सेटिस्फाई कर लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आप चाहे 100 रुपये कमा रहे हो या 100,000 रुपये कमा रहे हो, ये आपको एक पॉजिटिव फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। जी, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इवन हमारे काम का भी है। हमारी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उससे काफ़ी रिलेट भी करेगी। सो लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट दिस बैलेंस, ठीक है। इस एनर्जी को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो आप चाहे 100 रुपये कमा रहे हो, चाहे 100,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, इस एनर्जी के जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं उसमें इसको एक परसेंटेज के हिसाब से बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है व्हाट आई कॉल एज ए फिनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में समझो। आप हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी को ढूंढ रहे हो, आपको हमेशा लगता है कि मुझे सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और मनी एनर्जी आपको वो सेफ्टी और सिक्योरिटी देती है। तो वो एक खजाने की तरह से है जो आपके पास रखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है आज की डेट में, जो भी आपकी स्थिति है, और उस स्थिति में आपको बहुत घबराहट फील हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है। अब मैं सडनली आपको ये बोलूँ कि आपके नाम एक तिजोरी आ गई है जिसमें कि 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, वो आपके नाम के हैं, ठीक है। आप खर्च नहीं कर सकते लेकिन वो आपके नाम के हैं और आपके ही हैं, आप अभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो होगा क्या कि वो 10 करोड़ जो तिजोरी में रखे हैं वो आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली फीलिंग दे देगा, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, बट जितना समय अलाउ करेगा मैं उतना बताऊंगा। बेसिकली क्या है कि एक आपका ट्रेजर है, एक फंड है जो रखा हुआ है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो ग्रो कर रहा है, लेकिन वो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रहा है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं? इसको क्रिएट करते हैं कि आप जो भी पैसे कमा रहे हो उसका 10% आपने निकाल के सबसे पहले इस अकाउंट में डाल देना है, अपने ख़ानदान की तिजोरी में डाल देना है, अपनी पर्सनल तिजोरी में डाल देना है। वो तिजोरी आपको बनानी है। जैसे जैसे वो तिजोरी बनती जाएगी आपको वो सेफ्टी और सिक्योरिटी देती जाएगी। और जो मनी का ये एक्सप्रेशन है, इस एनर्जी का जो ये एक्सप्रेशन है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना चाहिए कि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, जैसे ही आप, चाहे सैलरी आती हो या आप कहीं बिजनेस करते हो, जैसे ही आपके पास पैसे आते हो, ऑटोमेटिकली उसमें से 10% पैसे निकल के इस अकाउंट में चले जाते हैं और वो एक किसी इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन किसी भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट में वो पैसा जाना चाहिए और ग्रो करते रहना चाहिए। आपको इस पैसे को निकालना नहीं है क्योंकि ये आपकी तिजोरी है, आपका खजाना है। उस खजाने को कभी इस्तेमाल नहीं करना है, उसको बना के रखना है और ग्रो करते रहना है। ये आपको ऐसी सेफ्टी और सिक्योरिटी देगी कि आपकी मनी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अगर 100 रुपये आप कमाते हो तो 10 रुपये आपके चले गए सेफ्टी अकाउंट में या सिक्योरिटी अकाउंट में। यू कैन कॉल इट पे योरसेल्फ एज, और फिनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, लेट्स कॉल इट फिनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। तो आपके 10% वहाँ चले गए। उसके बाद आता है पर्सनल ग्रोथ।
अब इससे बहुत सारे लोग बचते हैं क्योंकि लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स किए, कुछ किया या जो भी एजुकेशन ली, उसके बाद वो फर्दर जब जॉब में आ गए या प्रोफेशन में आ गए, उसके बाद वो फर्दर ग्रो नहीं करते, फर्दर लर्निंग्स नहीं होती, ठीक है। और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा बचता था, लगता था ठीक है पढ़ लिया, आप क्या ज़रूरत है किसी पढ़ाई की, लेकिन आप फिनेंशियली ग्रो नहीं करोगे अगर आप पर्सनली ग्रो नहीं करोगे। तो आपके पास हमेशा एक फंड, एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए होना चाहिए, और उस पैसे को आप किसी कोर्स में यूज़ कर सकते हो, किसी ऑनलाइन कोर्स में यूज़ कर सकते हो, किसी पर्सनल डेवलपमेंट कोच को आप की ट्रेनिंग आप ले सकते हो, या आप अपना प्रोफेशनल कोर्स उससे कर सकते हो। और मैं इससे बहुत बचता था, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया और मैंने उस पैसे को वहाँ लगाना शुरू किया और उससे जो लर्निंग्स आनी शुरू करी, उसने मेरी लाइफ को बदलना शुरू कर दिया। और इसलिए पर्सनल ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसका एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए हैं और हर समय लेता रहता हूं। और जब मैंने शुरू किया था तो बहुत हिच हुई अंदर से। एक पहला कोर्स मुझे याद है 500 रुपये का लिया था, और वो 500 रुपये देने में मेरी जान निकल गई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 500 रुपये दे के मैं एक ऑनलाइन कोर्स ले रहा हूँ और सीख रहा हूँ। लेकिन आज शायद मैंने लाखों रुपए मैं खर्च करता हूँ सिर्फ अपने पर्सनल डेवलपमेंट में। तो ये एक मनी का पार्ट है, मनी एनर्जी का पार्ट है। वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक कि वो आपको पर्सनल ग्रोथ नहीं देगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो हर एक के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई गाड़ी लेनी है, या आपको घर लेना है, या आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो वो लॉन्ग टर्म गोल, वो एनर्जी आपको प्रोपेल कर रही है अपने गोल को पूरा करने के लिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो आपको 10% अपने पैसे का हमेशा उस लॉन्ग टर्म गोल में डालना है, ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म गोल 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, या 3 साल का हो सकता है। उस पैसे को आप नहीं टच करोगे जब तक कि वो गोल आपका पूरा नहीं होगा, अचीव नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं और फिर वो अपने उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, और वो एक तरह से उनकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर देता है, और इवेंचुअली उनके लिए वो एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो क्रिएट कर देता है। क्योंकि वो गोल उनका गोल है, और उसको अचीव करने के लिए आज वो शायद गोल अचीव नहीं हो सकता, जो भी उनकी फाइनेंशियल स्टेट है, लेकिन अगर उस एनर्जी को वो यूज़ करेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, it is definitely going to help them. So 10% of your money should always go into your long term goals, right? अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है, और जिसके लिए मेरे ख्याल से हम सब कमा रहे हैं और हम सब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो है प्रॉस्पेरस स्पेंडिंग। एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज प्रॉस्पेरस स्पेंडिंग? बेसिकली क्या है कि हम सब, ये एनर्जी हमें फ़न कराना चाहती है, हमें मज़े कराना चाहती है, हमें मस्ती दिलाना चाहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम डर जाएंगे, अगर हम रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और इस पैसे को बचा के रख लेंगे, तो आपको वो डिससैटिस्फैक्शन बना रहेगा। तो आप इस पैसे को एंजॉय करना चाहते हो। पार्ट ऑफ यू इज ऑलवेज वांट्स टू एंजॉय दिस मनी, राइट। एक बैलेंस अप्रोच के साथ 10% जो भी आप कमा रहे हो वो इस प्रॉस्पेरस स्पेंडिंग में जाना चाहिए। अब इसका रूल क्या है? इसका रूल ये कहता है कि आपको इस पैसे को उसी महीने में खर्च करना है। अच्छा। आप इसको जमा नहीं कर सकते। तो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 10 रुपये आपको बिल्कुल जैसे राजा होते हैं ना, राजा की तरह से इस पैसे को खर्च करना है। आप अगर पूरा मतलब 100 रुपये एक एग्जाम्पल है, अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपये हो गए, और 10,000 रुपये आपको उसी महीने में उड़ा के खर्च करने हैं, दिल खोल के खर्च करने हैं। जैसे एक राजा अपने पैसे को खर्च करेगा वैसे आपको खर्च करना है, क्योंकि ये आपकी उस एनर्जी का एक्सप्रेशन है जिसको बहुत लोग मार देते हैं, दबा लेते हैं, तो उसके साथ ये काम नहीं करता। तो प्रॉस्पेरस स्पेंडिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर एक को
ज़रूर करना चाहिए। और इसका रूल ये है कि आप इसको अगले महीने नहीं ले जा सकते, आपको उसी, क्योंकि क्या होगा, जैसे आप अगले महीने में टालोगे उसको तो फिर वो और अगले महीने में चला जाएगा, फिर और अगले महीने में चला जाएगा, और हैबिचुअली जो आपकी मनी पर्सनैलिटी कहेगी वो वापस से, अगर सेवर है तो सेवर में चला जाएगा, स्पेंडर है तो कहीं और खर्च हो जाएगा, राइट। तो आपको इसको प्रॉस्पेरस स्पेंडिंग, आप अपनी पूरी फैमिली को डिनर पे ले जा सकते हो, आप एक महंगी ड्रेस खरीद सकते हो पूरे पैसे की, लेकिन उस लिमिट में उतने पैसे की। ये आपको एक ऐसी एनर्जी देगा जो कि आपकी मनी एनर्जी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। वी टॉक्ड अबाउट 4 पार्ट्स, ठीक है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल फ्रीडम, नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म गोल, नंबर 3 इज पर्सनल ग्रोथ, एंड नंबर 4 इज प्रॉस्पेरस स्पेंडिंग। सो दिस कम्स टू अराउंड 40%। अब ये पूछो कि बाकी का 60% कहाँ जाएगा? तो आपके जो सर्वाइवल एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी लाइफ के एक्सपेंसेस हैं, वो लगभग 55%, 55%। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 55,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 55,000 या 55% एक ऑप्टिमम फिगर है जिसमें आपके सर्वाइवल एक्सपेंसेस होने चाहिए। आई कॉल देम सर्वाइवल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के लिए, खाना पीना, रहना, किराया, बिजली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रैवल, तो वो 55% के अंदर होने चाहिए। अब इसका एक फॉर्मूला है, 55% मतलब आप एकदम बैलेंस्ड स्टेज पे हो। अगर आप 55% से ज़्यादा पैसे सर्वाइवल एक्सपेंस में खर्च कर रहे हो तो या तो आप पुअर हो या आप पुअर होने वाले हो। और जो रिच होते हैं, हमें दिखता है कि वो बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, दिखता है ना कि वो अपनी लाइफ के ऊपर बहुत पैसे खर्च करें, लेकिन अगर परसेंटेज निकाला जाएगा तो उनकी जो इनकम है उसका जो परसेंटेज है उनके सर्वाइवल एक्सपेंसेस के लिए वो 25-30% से ज़्यादा नहीं होता है, वो 55% भी नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि वो ज़्यादा कमा रहे हैं तो इतना खर्च कर सकते हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि उनके सर्वाइवल एक्सपेंसेस 55% से कम हैं तो वो रिच होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप या हम सब लोग अपने सर्वाइवल एक्सपेंसेस 55% से कम रखेंगे या कम करते जाएंगे तो हम रिच की तरफ बढ़ते जाएंगे, और अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हम पुअर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और एट 55% वी आर मिडिल क्लास पीपल। बचा 5%। बात सही है। अब ये पूछा कि 5% कहाँ गया? एग्जैक्टली। ओके, सो 5% इज गोइंग टू वन एक्सप्रेशन ऑफ दिस एनर्जी, जो कि है गिविंग। ओके। आप सब के अंदर, हम सब के अंदर ये एक्सप्रेशन है, इसी एनर्जी का एक्सप्रेशन है कि हम देना चाहते हैं, हमें किसी की मदद करनी है। तो जो ये 5% है वो आप जो भी कमा रहे हो उसका 5% उस गिविंग में जाना चाहिए। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं बहुत सारे रिलीजन की तरफ जाऊं तो हर रिलीजन में इसके बारे में बात की गई है। इसलिए नहीं कि वो शायद किसी की और की मदद करना चाह रहे थे, वो भी एक मोटिव था, लेकिन वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको एक साइंस पता थी, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक सीड की तरह से काम करता है। यूनिवर्स ने आपको दिया ये सारा पैसा, आपने उसमें से एक बीज लिया और वापस यूनिवर्स में लगा दिया, ठीक है। तो इसको सीड मनी भी कहा जाता है कि आपने उस सीड को, जैसे किसान अपने खेती जो होती है, सारी खेती को जब काटता है तो उसमें से लगभग 5% की जो उसकी फसल होती है उसको रोक देता है, उसमें बीज बनाता है और उस बीज को वापस से उगा के वो फिर से खेत बना लेता है। बिल्कुल। इसी तरह से जो आप कमा रहे हो उसमें से 5% वापस आपको देना है उस यूनिवर्स को, उस क्रिएटर को, किसी और के माध्यम से, और वो एक सीड मनी है जो कि ग्रो करके वापस से आपको बहुत सारी मनी देगी, बहुत सारा अबंडेंस देगी। सो थैंक यू सो मच सर इतनी डीप नॉलेज के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में अनअवेयर हैं, जिनको इन चीज़ों से नहीं पता था या कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे थे। हमारी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाएगी। एंड जाते जाते अगर कुछ आप लाइंस या कुछ टिप्स देना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। देखो, आई वुड एंड दिस विद अ स्टेटमेंट, विद अ कोट कि मनी
is an excellent servant, but a very terrible master. Yeah. So be the master. Money can serve you if you allow it to become a servant, not your master. Okay, that's too deep. Thank you so much, sir, for the deep knowledge. And अगर हमारी audience को ये पसंद आया हो, so do like, comment and don't forget to subscribe the channel. And कोई question है, कोई suggestion है, हमें comment section में ज़रूर बताएं. हम आगे आने वाले podcast में उन्हें ज़रूर cover करेंगे. तब तक के लिए thank you so much. Thank you, sir. Namaste.